गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कोठारी कमीशन पार्ट 1। जो हमने कल डिस्कस किया था उसमें हमने जाना था कि कोठारी कमीशन यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग क्या है, इसका गठन कब और क्यों हुआ, और इन्होंने शिक्षा संबंधी या फिर शिक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों संबंधी क्या क्या सुझाव दिए थे। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इसकी अतिरिक्त शैक्षिक उद्देश्यों के अतिरिक्त इनके और क्या क्या सुझाव थे और जो शैक्षिक पैटर्न था वो क्या होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक बार हम इसे समराइज कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था इसके गठन के बारे में। जो आपके लिए याद रखना महत्वपूर्ण है कि जो ये भारतीय शिक्षा आयोग था इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। और इसका गठन क्यों हुआ था? भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा के सामान्य पैटर्न को विकसित करने और शिक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों की सलाह देने के लिए एक आयोग था ये। और इसमें जो था भारत में शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न नीतियां बनाने के लिए भी इसको जो है कार्यभार सौंपा गया था। ठीक है, और इनका गठन डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य कितने थे? 17 सदस्य थे। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अतिरिक्त इसमें 16 सदस्य थे, 11 भारतीय और 5 विदेशी विशेषज्ञ। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि रिपोर्ट ऑफ कमीशन क्या थी। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो रिपोर्ट थी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी एक्सीलेंट थी। और मैंने आपको जो विभिन्न न्यूज़पेपर थे, डिफरेंट न्यूज़पेपर थे, उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में क्या क्या टिप्पणियाँ की थी ये भी मैंने आपको बताया था और दिखाया था। नाउ the report of commission is an excellent document on education. In its report, the commission expressed its firm belief that education is the most powerful instrument of national development. इस रिपोर्ट के अनुसार किसी भी राष्ट्र के विकास में जो एजुकेशन है वो बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स कि बहुत ही शक्तिशाली हम कह सकते हैं साधन है। ठीक है, The report of the Commission has been appropriately entitled as Education and National Development। और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या दिया गया था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। एक और चीज़ जो आपने इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग याद रखनी है, दिस रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। ये जो रिपोर्ट है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है। नंबर 1 डील्स विद जनरल प्रॉब्लम्स। जो भाग 1 है वो डील करता है शिक्षा की सामान्य समस्याओं से। ठीक है, सेकंड पार्ट डील्स विद एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस एट डिफरेंट सेक्टर्स। शिक्षा के विभिन्न स्तर और विभिन्न क्षेत्र, ठीक है, उनसे संबंधित है। थर्ड वन इज डील्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस रिकमेंडेशन एंड प्रोग्राम्स सजेस्टेड बाय कमीशन। थर्ड पार्ट डील करता है कि जो भी सुझाव दिए गए हैं, जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं कमीशन के द्वारा, उनकी फंक्शन किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट रिकमेंडेशंस एंड प्रोग्राम्स एंड सजेशंस। एंड फोर्थ वन इज कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेपर्स। इसके अंदर जो है सप्लीमेंट्री पेपर्स ऐड किए गए हैं जो आयोग की कार्य पद्धति पर आधारित है। ठीक है, नाउ ये तो थी आपकी रिपोर्ट ऑफ कमीशन। आइए अब देखते हैं एजुकेशनल स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट क्लासेस किस तरह से होना चाहिए शिक्षा का। इस आयोग ने उससे संबंधित क्या क्या सुझाव दिए थे, आपने इन्हें ध्यान से देखना है। ठीक है, जनरल एजुकेशन शुड बी लास्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। इसके अनुसार 10 साल के लिए, प्रथम 10 वर्षों के लिए सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। 4 years लोअर प्राइमरी, 4 साल की निम्न प्राथमिक। 3 years ऑफ हायर प्राइमरी, 3 साल की उच्च प्राथमिक। एंड 3 years ऑफ लोअर सेकेंडरी एजुकेशन, एंड 3 साल की जो है निम्न माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, 4 और 3 7 और 3 10। ठीक है, तो टोटल सामान्य शिक्षा कितने वर्ष की हो गई? 10 वर्ष की। आगे चलिए। प्रायर टू जनरल एजुकेशन प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड ऑल्सो बी गिवन। और सामान्य शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को पहले प्री प्राइमरी एजुकेशन भी देनी चाहिए। ठीक है, द थीम ऑफ हायर एजुकेशन शुड बी फिक्स्ड फॉर 2 years। हायर सेकेंडरी एजुकेशन कितने वर्ष की होनी चाहिए? 2 वर्ष की। एंड आफ्टर डिग्री कोर्स देयर शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। डिग्री कोर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी होना चाहिए, स्नातकोत्तर कोर्स ऑफ 3 years, 3 साल का। द ग्रेजुएट कोर्स शुड बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 to 3 years। और जो ग्रेजुएट स्तर का कोर्स है उससे 2 से 3 साल का कर दिया जाए। एंड
द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डेज एक साल में कितने होने चाहिए? इंक्रीज टू अबाउट 234, ठीक है, 234 होने चाहिए, अबाउट 39 वीक्स। एंड फॉर स्कूल्स के लिए होनी चाहिए ये डेज 216, 36 वीक्स, ठीक है। फॉर कॉलेजेस एंड प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए होनी चाहिए 260। हॉलीडेज शुड बी मिनिमाइज, छुट्टियों की संख्या कम कर दी जाए। नो नीड टू क्लोज एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन रिलीजियस हॉलीडेज, मीन्स कि किसी धार्मिक उत्सव के समय जो है इंस्टीट्यूशंस को बंद रखने का कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो था एजुकेशनल स्ट्रक्चर। आइए अब देखते हैं कि उन्होंने करिकुलम को किस तरह से विभाजित किया था, इसके संबंध में उनके क्या क्या सुझाव थे। नंबर 1, लोअर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी के अंतर्गत वन लैंग्वेज, वो वन लैंग्वेज हो सकती है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा एवं अथवा क्षेत्रीय भाषा। इसके अतिरिक्त मैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, सामान्य विज्ञान, क्रिएटिव एक्टिविटीज, सृजनात्मक गतिविधियां, वर्क एक्सपीरियंस, कार्य अनुभव, हेल्थ एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, ठीक है। ये तो थे विषय लोअर प्राइमरी के लिए। अब है हायर प्राइमरी। हायर प्राइमरी में 2 लैंग्वेजेस, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, या तो मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, और सेकंड हिंदी या फिर इंग्लिश। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल सर्विस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सोशल सर्विस आप समझ गए होंगे समाज सेवा, एंड एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज से तात्पर्य है नैतिक एवं धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक है। नाउ ये थे सब्जेक्ट्स आपके लोअर प्राइमरी एंड हायर प्राइमरी। अब देखते हैं लोअर सेकेंडरी। लोअर सेकेंडरी में प्रावधान किया था 3 लैंग्वेजेस इन नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, गैर हिंदी क्षेत्रों में जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा। हिंदी इन हायर और लोअर स्टैंडर्ड, हिंदी या तो उच्च या तो निम्न स्तर में, ठीक है। इंग्लिश इन हायर और लोअर स्टैंडर्ड, अंग्रेजी उच्च या निम्न स्तर में। एंड विद इन दिस, इन हिंदी स्पीकिंग एरियाज, हिंदी भाषी क्षेत्रों में जहाँ हिंदी बोली जाती है, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा, इंग्लिश और हिंदी, वन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बिसाइड्स हिंदी, और एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी के अतिरिक्त। और उसके अलावा जो विषय का सुझाव दिया गया था, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, सिविक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। दीज वर द सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू लोअर सेकेंडरी, उसमें ये होनी चाहिए। नाउ द हायर सेकेंडरी, any 2 languages which should be include any modern Indian language, any modern foreign language and any classical language, जिसके अंदर होनी चाहिए आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक विदेशी भाषा और कोई भी शास्त्रीय भाषा। एनी 3 सब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग, और जो निम्न विषय हम जिसके बारे में भी बात करेंगे उनमें से कोई एक 3 विषय, ठीक है। 1 एडिशनल लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिक, साइकोलॉजी, आर्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, होम साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, एजुकेशन इन मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ हमने डिस्कस किए थे जो विषय लोअर प्राइमरी, निम्न प्राथमिक, हायर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, लोअर सेकेंडरी, निम्न माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक, ठीक है। इन चारों स्तरों पर जो विषय थे किस हिसाब से वो जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, ठीक है। अब इनके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी इस आयोग की, द Commission also stressed the importance of science, education, vocational and technical training, agricultural research, adult education, लिटरेसी कैंपेन। और इसके अलावा जो कमीशन था उन्होंने और भी जो कई जो एक्सपेक्ट थे शिक्षा की, जैसे विज्ञान का क्षेत्र है, ठीक है ना, वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा है, कृषि संबंधित शिक्षा है, अडल्ट एजुकेशन है, प्रौढ़ शिक्षा है, लिटरेसी कैंपेन, साक्षरता से संबंधित जो है मिशन, वो इन सब की महत्ता को भी स्वीकारा था और इनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की जो सुझाव दिए थे, ठीक है। तो हमने आज के लेक्चर में जाना कि इस आयोग ने जो शिक्षा था उसका जो स्ट्रक्चर था वो किस हिसाब से उससे संबंधित सुझाव दिए, और विभिन्न स्तरों पर जो विषय थे उनका विभाजन किस प्रकार प्रस्तुत किया। तो जो कल हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो होगी हमारी बेस्ड जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था, ठीक है, जो 3 भाषा सूत्र था, उसमें संशोधन हेतु उन्होंने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए थे, और
इस आयोग के द्वारा पाठ्य पुस्तकों में उस समय क्या क्या दोष पाए गए और उसमें सुधार हेतु इन्होंने क्या क्या संस्तुतियाँ और सुझाव प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो आई थिंक जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया, ठीक है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर एंड द डिवीजन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स और करिकुलम, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।